आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ के नेतृत्व में प्रयागराज के कौशाम्बी में भीम आर्मी एवं पार्टी के युवाओं पर की गई कानूनी कार्रवाई और उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा प्राइमरी और जूनियर सरकारी विद्यालयों को मर्ज करने के आदेश के खिलाफ असपा की जिला इकाई और भीम आर्मी ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने योगी सरकार पर SC, ST, OBC के गरीब बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अधिकांश बहुजन समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सरकार मर्ज के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय बंद कर गरीब बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती है। असपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर योगी सरकार की प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही प्रयागराज के कौशाम्बी में भीम आर्मी और असपा के कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कार्रवाई को खारिज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जो गरीब कमजोर परिवार हैं, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो कि संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा दे। इस संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27,965 प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया। इससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चे अशिक्षित रह गए। अब सरकार उनसे कह रही है कि आप 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर हमारा दूसरा विद्यालय है, वहाँ आप जाइए। आप सोचिए, इस प्रकार से जो गरीब बच्चे हैं वो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। आने जाने के लिए भी साधन होना चाहिए और साधन पैसे से मिलता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी का आलम यह है, पूरे देश के अंदर गरीबी इतने बड़े पैमाने पर बनी हुई है कि 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए सरकार राशन दे रही है। जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो आने जाने की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में लगभग 70% आबादी के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। और इतना ही नहीं, जो शिक्षक हैं लगभग 56,000, उनको भी वंचित कर दिया। जो रसोइये हैं उनको भी वंचित कर दिया। ये बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है। इसके विरोध में साथ ही साथ प्रयागराज जनपद के अंदर थाना करछना में 12 अप्रैल को एक दलित समाज के देवी सिंह नाम के व्यक्ति को वहाँ के सामंतवादी लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। इतना ही नहीं, वहीं पास में कौशाम्बी जनपद है, वहाँ भी एक 8 वर्ष की हमारी बेटी को, जो हमारे बहुजन समाज की, पाल समाज की बेटी है, उसके साथ रेप किया गया और रेप करने वाली बेटी के पिता को जेल भेज दिया गया। ये सरकार की नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, जब इन दोनों घटनाओं को लेकर हमारी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर माननीय सांसद जी 29 तारीख को वहां गए कि मैं अपने दोनों परिवार के बीच में उनके दुख में शामिल होऊंगा, उनकी बात को सुनूंगा। जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है उसको लेकर मैं पार्लियामेंट में अपनी बात को रखूंगा। उसको लेकर हमारी पार्टी उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। जब हमारे नेता वहाँ गए तो वहाँ के प्रशासन ने उनको एयरपोर्ट पर ही बहुत भारी पुलिस बल लगाकर रोकने का काम किया और कहा कि आप वहाँ जाने से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए आप सर्किट हाउस चलो, हम दोनों पक्षों को, पीड़ित परिवारों को आपसे मिलवाएंगे। वहाँ ले जाकर सर्किट हाउस के गेट बंद कर दिए और हमारे नेता को और हम लोग तमाम वहाँ साथी थे, सबको उन्होंने सर्किट हाउस से जाने नहीं दिया और कह दिया कि वो लोग आ नहीं रहे हैं, कभी कह रहे थे लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऊहापोह चलता रहा। शाम हो गई और वहीं एक प्लानिंग के तहत करछना के अंदर हमारे जो व्यक्ति को मारा गया था, उन्हीं के लोगों से मिलकर, आरोपियों से मिलकर पुलिस ने अपने साथ उनको लिया और पुलिस भी पथराव करने लगी, वो लोग भी पथराव करने लगे। हमारे लोग जो न्याय के लिए वहाँ खड़े थे कि सक्षम अधिकारी आएंगे या हमारे प्रिय नेता आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, अपनी पीड़ा को रखेंगे। तो पीड़ा को रखने वाले लोगों को पथराव करके, लाठी चार्ज करके वहाँ से भगाने का काम किया और हमारे लोग जो अपनी मोटरसाइकिलों से आए थे उनको तोड़ने का काम किया, उनको जलाने का काम किया। एक युवक हमारा सुनील कुमार गौतम, उम्र 25 साल, उसको इतना मारा कि वह दूसरे दिन खत्म हो गया। तो इस प्रकार का एक अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर, चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ
आम जनता की आवाज को रोकने का काम किया जा रहा है। आम जनता के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। भारत का संविधान सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है, सबको शिक्षा की गारंटी देता है, सबको रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन ये संविधान को कुचलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे मनमानी करने वाले शासक के खिलाफ हमारी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन देकर अपनी मांग को वहां तक पहुंचाने का काम किया है। आज जो हम ज्ञापन देने आए थे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। जो प्राथमिक विद्यालय 26,973 बंद कर रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हो तमाम सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये हमारे अधिकार है कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों सभी छात्रों को मिले, पर सरकार जब स्कूल बंद कर देगी तो शिक्षा का कहाँ से मिल पाएगी। और दूसरा प्रकरण जो भी आपने देखा कि प्रयागराज कौशाम्बी में चल रहा था, उस प्रकरण में हमारे लोगों की कोई घूस नहीं था। हमारे लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती पीटा, मारा, उनकी मोटरसाइकिलें जलाई, तमाम सारी चीज़ें करी और उल्टा ऊपर आरोप लगाया कि साहब भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने वहाँ कार्य किए। ठीक है, तो इसी प्रकरण को लेके आज हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है। आज हमने ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वर्तमान सरकार ने 27,965 सरकारी विद्यालय बंद कर दिए हैं। इससे 56,000 जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और 50,000 रसोइया बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरी घटना जो इलाहाबाद में हुई है, हमारे भाई 25 वर्षीय सुनील को जो हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम आए हैं। कोई मुकदमा नहीं हुआ है। और वहीं प्रयागराज में 8 साल की बहुजन समाज की बच्ची के साथ, पाल समाज की बेटी है, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं की गई है और उसके पिताजी को, उसके भाइयों को पुलिस ने और जेल भेजने का काम किया है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि ये दोषियों को जेल भेजा जाए और जो स्कूल बंद कर रहे हैं उन्हें शुरू किया जाए। आज का ज्ञापन जो 27,000 शिक्षा मित्रों को जो इन्होंने सरकार ने बिल्कुल एक कगार पे खड़ा कर दिया, भुखमरी की कगार पे खड़ा कर दिया है। ये सरकार ऐसी प्रोपेगेंडे लाके जो बहुजन समाज के लोग हैं उन सबको परेशान करने का कार्य कर रही है। और प्रयागराज में जो घटना हुई है, ये पूरा संयोजित सरकार का प्रकरण है।